दिन है शुक्रवार, तारीख 3 मई 2024 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। सुर्खियों से करेंगे शुरुआत। दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत महिलाओं पर गिरी गाज। उपराज्यपाल ने 200 से भी अधिक ठेका कर्मचारियों के करार रद्द करने का जारी किया आदेश। ज्वलनशील रसायनों के भंडारण में लापरवाही के कारण तमिलनाडु के विरुद्धनगर में एक और विस्फोट, 3 मजदूरों की मौत। मजदूरी का भुगतान न होने से परेशान जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में मनरेगा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। बढ़ती महंगाई के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ऑस्ट्रेलिया में इनग्राम माइक्रो के गोदाम मजदूर हड़ताल पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड ने अमेजॉन के सीईओ को यूनियन विरोधी वक्तव्यों और श्रम कानूनों की अवमानना का पाया दोषी। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली महिला आयोग यानी डीसीडब्ल्यू द्वारा ठेके पर नियुक्त 223 कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। आदेश में कहा गया है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना 223 कर्मचारियों को ठेके पर नियुक्त कर महिला आयोग ने डीसीडब्ल्यू अधिनियम 1994 के वैधानिक प्रावधानों और वित्त विभाग और योजना विभाग के विभिन्न स्थायी निर्देशों का उल्लंघन किया है। डीसीडब्ल्यू में कुल 40 स्वीकृत पद हैं। हालांकि आयोग में केवल 8 स्थायी कर्मचारी हैं, जबकि बाकी ठेके पर काम पर रखे गए हैं, जिनके करार का नवीनीकरण हर 3 महीनों के अंतराल पर होता है। तमिलनाडु का पटाखा केंद्र विरुद्धनगर एक बार फिर विस्फोट से दहल गया है, जिसमें 3 मजदूरों के मारे जाने की खबर है। मामले की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरएसआर ब्लू मेटल क्वेरी की विस्फोटक भंडारण इकाई में नाइट्रेट मिश्रण और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के भंडारण में लापरवाही के कारण यह विस्फोट हुआ। पुलिस ने क्वेरी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 286 विस्फोटकों के लापरवाह रखरखाव के कारण जान जोखिम में डालना और 304(2) गैर इरादतन हत्या सहित भारतीय विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मृतकों की पहचान 49 वर्षीय ए कंदसामी, 27 वर्षीय एस पेरियादुरई और 55 साल के आर गुरुसामी के रूप में हुई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा के तहत पूरे किए गए काम के लिए मजदूरी का भुगतान न होने से परेशान जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र के मजदूरों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। मजदूरों के साथ साथ कई ग्राम सभाओं के सरपंचों ने वर्ष 2021 से अब तक पूरे किए गए कामों के लिए सामग्री और मजदूरी पर हुए खर्च की भरपाई करने के लिए तत्काल धनराशि जारी करने की मांग को लेकर बीडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी बीडीओ कार्यालय में वित्तीय गड़बड़ी की जांच की भी मांग कर रहे हैं। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर ऑस्ट्रेलिया से है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनी इनग्राम माइक्रो के गोदाम में काम करने वाले कर्मचारी रोजगार सुरक्षा और बढ़ती महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। अमेरिकी मूल की यह कंपनी एप्पल, प्लेस्टेशन, फिटबिट और एक्सबॉक्स जैसी प्रमुख तकनीकी ब्रांडों के लिए लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती है। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के बैनर तले मजदूर बढ़ती महंगाई के अनुसार मजदूरी में संशोधन की मांग कर रहे हैं। बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया में महंगाई पिछले साल 7% की दर से बढ़ी है। हालांकि इनग्राम माइक्रो प्रबंधन पिछले साल अक्टूबर से दीर्घकालिक वेतन समझौते में देरी कर रहा है। अंतिम खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से है, जहां राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड खुदरा दिग्गज अमेजन के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंडी जेसी को मीडिया में ऐसी टिप्पणियां करने का दोषी पाया है जो संघीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करती हैं। बोर्ड ने माना है कि मीडिया को दी गई जेसी की टिप्पणी में कर्मचारियों को यूनियन में शामिल होने के खिलाफ धमकाया गया है और यह दर्शाया गया है कि यूनियन में शामिल होते ही वे अशक्त हो जाएंगे और उन्हें काम में सकारात्मक बदलाव करने में बाधा आएगी। बोर्ड ने अब कंपनी को निर्देश दिया है कि वह मुल्क भर में फैले अपने सभी प्रतिष्ठानों पर नोटिस लगाए, जिसमें मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी है कि कंपनी इस तरह की बेबुनियाद टिप्पणियां करने से परहेज करे। इससे पहले बोर्ड ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को भी सोशल मीडिया वेबसाइटों पर इस तरह की यूनियन विरोधी टिप्पणियां करने के लिए आड़े हाथों लिया था और बाद में एलन मस्क को ऐसी टिप्पणियों को डिलीट करना पड़ा था। इस अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत।